एप्स्टीन फाइल जब रिलीज हुई तो पूरी दुनिया में भूचाल आ गया। आखिर क्या है इस एप्स्टीन फाइल्स में, क्या है कहानी। और ऐसा कहा गया कि ये लोगों को के कर खाया करते थे, काट के खाया जाया करते थे, छोटी छोटी बच्चियों किया करते थे, उनके साथ अब्यूजिव काम किया करते थे और उसके बाद उनको खाना, उनको भगा देना और बहुत सारी चीजें ऐसा किया करते थे। आखिर क्या है ये पूरा मामला, कैसे हम उस फाइल्स तक पहुंचे, क्या जो लोग ये कह रहे हैं, जो अपने डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं, जो मेल आ रहे हैं, क्या ये सही मेल है, क्या इसकी क्रेडिबिलिटी है, आप कैसे पहुंच सकते हैं, सारे सवालों के जवाब इस वीडियो में मिलने वाले हैं। लेकिन उससे पहले इस जेफरी एप्स्टीन की पूरी कहानी समझ लेते हैं इस सिर्फ 1 मिनट में। जेफरी एप्स्टीन नाम का एक व्यक्ति था जो न्यूयॉर्क में पैदा हुआ था। ये शुरुआत में स्कूली टीचर था। स्कूली टीचर होने के बाद धीरे धीरे इसने बड़े लोगों के साथ संबंध बनाए, बड़े लोगों के पैसे को मैनेज किया करता था। पैसा मैनेजमेंट के बाद इसने अपना एक एप्स्टीन आइलैंड बनाया, अपना एक प्राइवेट जेट लिया और वहाँ पे बड़े बड़े लोगों को, जो कारोबारी, चाहे फिल्म स्टार, चाहे साइंटिस्ट, चाहे पॉलिटिशियंस, उनको सबको बुलाया करता था। उनकी समस्याओं का समाधान अपने तरीके से किया करता था। उनको डील करवाना हुई, किसी भी तरीके की बिजनेस डील करवाना हुई, वहाँ एप्स्टीन आइलैंड पे होगी, उनके लिए पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था। उसके लिए ये फोटोज़ में ये तक सामने आया कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो 14-15 साल 18 साल की बच्चियाँ होती थी, उनके फैशन शोज ये करवाते थे, उनके साथ काम किया करते थे। और ऐसी कहानी, ऐसी थ्योरीज उसकी फाइल्स में आई। अब फाइल्स का मामला क्या है, जैसे ही उसको अरेस्ट किया गया, एक बार अरेस्ट होने के बाद 13 महीने में छूट जाता है, लेकिन 2011 के बाद से महिलाओं ने बोलना स्टार्ट किया। 2018-19 के बाद इसको जेल में डाला गया। ट्रायल स्टार्ट करने से पहले इसने सुसाइड कर लिया। कुछ लोग ये कहते हैं इसको मरवा दिया। यहाँ तक तो रही कहानी, लेकिन 6 साल क्यों लग गए उस एप्स्टीन फाइल को सामने लाने के लिए। दिसंबर 2025 से ये मामला और भी ज़्यादा स्टार्ट हुआ, क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, जो जुडिशियल सिस्टम है यूएस का, अमेरिका का, वहाँ उन फाइलों को पब्लिक किया गया कि आखिर इस एप्स्टीन के केस में था क्या, एप्स्टीन करता क्या था। क्योंकि पूरी तरीके से इसने हर चीज़ का स्पाई कैमरा इसने लगाया, इसने मेल्स किए, सारे डॉक्यूमेंटेड फॉर्म, जो भी एविडेंसेस कलेक्ट किए गए थे, जो भी इस पर एलिगेशन थे, सबको पब्लिक किया जाता है। यहाँ तक कह दिया गया, कुछ मेल्स तो आप मानोगे नहीं ऐसे थे कि जिस क्रिप्टो करेंसी की हम बात करते हैं, वर्चुअल असेट उसको अगर हम कहें क्रिप्टो को, तो 2008 में पीयर टू पीयर कैशलेस सिस्टम एक लेके आया था जिसका नाम था सतोशी नाकामोतो। सतोशी नाकामोतो बिटकॉइन का फाउंडर माना जाता है। जब पता किया सतोशी नाकामोतो था कौन, तो किसी को नहीं पता। कहा कि सूडोनेम है, मतलब जिस बिटकॉइन के भाव 80-90 लाख रुपए का एक बिटकॉइन है, उसका कोई फाउंडर ही नहीं है। काम कैसे करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किसने बनाई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन एप्स्टीन फाइल में सामने ये भी आया कि उसने कहा कि बिटकॉइन का फाउंडिंग मेंबर्स में से वो था। क्या यही वो सतोशी नाकामोतो है, एप्स्टीन? बहुत सारी चीज़ें सामने निकल के आई, बहुत सारी चीज़ें मैं चाहता हूं कि आप खुद देखें। देखने के लिए एक तो तरीका है डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पे जाकर, एप्स्टीन फाइल PDF जाकर, जो प्रीवियस वीडियो में भी हमने तरीका बताया, इस तरीके से आप सर्च कर सकते हो। एक दूसरा तरीका भी है जहां पे इन्होंने, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ही एक प्रॉपर वेबसाइट बनाई है, जिसमें देखकर आपको लगेगा कि क्या पूरी हम मेल ID खोल रहे हैं। आपको ये भी देखकर लगेगा कि क्या हम फ्लाइट टिकट्स के लिए कोई फ्लाइट टिकट बुकिंग का एप्लीकेशन का यूज़ कर रहे हैं। हम फेसबुक की जगह जैस बुक यानी जे बुक, जेफरी एप्स्टीन की बुक करके एक एप्लीकेशन डिज़ाइन किया। सारी चीज़ों पे आते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं उस वेबसाइट की, gmail.world। आप सर्च करिए गूगल पे gmail.world। जैसे ही आपने गूगल पर डाला gmail.world और आप जाएंगे तो आपको एक वेबसाइट, एक मेल ID जैसा इंटरफेस मिलेगा, जिसमें आपको लग रहा होगा ये तो किसी की मेल ID खुल गई, लेकिन ये मेल ID नहीं है। ये डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने एक वेबसाइट ही इस तरीके की डिज़ाइन करवा दी, जिसमें पूरा डेटा बिल्कुल सही तरीके से वहाँ पे आपको मिल जाएगा। इसमें आप साइड में देखेंगे तो कॉन्टैक्ट्स में एलन मस्क का सबसे ऊपर नाम है कि एलन मस्क के साथ क्या चैट हुई, एड बराक के साथ क्या चैट हुई, अलग अलग लोगों के नाम है, बिल गेट्स के साथ क्या चैट हुई, इन लोगों के नाम है, केन स्टार के साथ क्या चैट हुई। जिन भी लोगों के साथ चैट्स हुई, जिनके भी ये डेटा है, वो सभी इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। लेकिन आपको इंटरफेस लगेगा एक जीमेल के जैसा, जैसे आपको लगेगा कि ये मेल ID हमने खोल रखी है। सबसे पहले
इसमें आप देखेंगे कि कितने इनबॉक्स में कितने मैसेजेस पड़े हैं, सेंड कितने हुए, सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके नीचे आपको एक कुछ एप्लीकेशंस भी इसमें डिज़ाइन किए हुए हैं। जैसे ही आप इसमें नीचे आएंगे, मोर वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे JVR, जेमेजॉन, अमेजॉन की जगह जेमेजॉन, जेमिनाई की जगह जेमिनाई, जॉटिफाई, स्पॉटिफाई की जगह जॉटिफाई, SMS मैसेजेस की जगह जे मैसेजेस, जे बुक, जैस बुक। इसमें जाएंगे, अब जैसे जैस बुक में जाएंगे तो आपको दिखेगा कि उस टाइम पे सोशल मीडिया पे जेफरी एप्स्टीन की मेल आईडी और फेसबुक आईडी क्या थी, इन्होंने किस तरीके से पोस्ट किया, क्या किया। आप देखेंगे अलग अलग, डायना रोज है, माइकल जैक्सन के साथ पोस्ट कर रहे हैं। इस तरीके से ये जेप्स्टीन आइलैंड की जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर पोस्ट हुई उनके बारे में आपको दिखेगा। इनके लाइक्स किसने किए हैं, क्या किए हैं, कौन लोग हैं, पार्टीज़ की इनको फ़ोटो दिखेगी, कॉन्टैक्ट में कौन थे इनके, बिल क्लिंटन से लेके सब ये सारी चीज़ें आपको एक, और कम्युनिटीज़ किस तरीके से थी, फ्रेंड्स कौन थे, ग्रुप्स में आप देखेंगे। इन सब चीज़ों को आपको ऐसा दिखेगा, इस तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है कि जेफरी एप्स्टीन किस तरीके से काम करता था और क्या काम करता था। इसके बैक में हम आए, बैक में हमने देखा, जैसे हम देखें जॉटिफाई पे हम जाएंगे तो जॉटिफाई में देखेगा कि भाई साहब किस तरीके के सॉन्ग्स की इनकी लाइब्रेरी थी, किस तरीके के गाने सुना करते थे, और ये जॉटिफाई एक पूरा इनका म्यूजिक सेगमेंट बना दिया। इस तरीके की चीज़ें हैं। जैसे आप जाएंगे जेमेल में तो जेमेल का ये इंटरफेस, पूरा इंटरफेस दिख रहा है जेमेल का। आप इनके किसी भी तरीके के मेल को ओपन करेंगे, मेल को खोलेंगे तो इसमें सारी चीज़ें आपको दिखेंगी कि क्या ये बातें किया करते थे, क्या इनके वो था। इसके gvacation@gmail.com करके इन्होंने एक मेल आईडी बनाई हुई थी। इसमें ड्राइव पे आप जाएंगे, ड्राइव पे ड्राइव वाली चीज़ें दिखेंगी। एक इसका जे फोटोज़ है, जो फोटोज़ आपको वायरल हो रही हैं, फोटोज़ और वीडियोस दिखेंगी। तो जैसा कि आपने फोटोज़ में भी देखा कि अलग अलग तरीके की उनकी एप्स्टीन आइलैंड की फ़ोटोज़ थी, मेल्स में मेल्स देखे, स्पॉटिफाई जॉस्टिफाई में देखा, इस तरीके की सोशल मीडियाज़ आपने देखी कि किस तरीके से ये gmail.world बनाया गया। एक तरीके से जेफरी एप्स्टीन का ये पूरी दुनिया थी जो सोशल मीडिया पे है। और सोशल मीडिया कितनी खतरनाक भी हो सकती है, किन लोगों के काले चिट्ठे किसी ने कभी बात की, डेटा कितनी खतरनाक चीज़ हो सकती है कि किसी प्रिंस को, जो लॉर्ड माउंटबेटन का पोता था, जो वो प्रिंस था, उसको उसके घर से निकाल दिया गया यूके का। 4 फरवरी को उसकी न्यूज़ भी आई। बिल गेट्स के बारे में चीज़ें बताई गई, ये तक कहा गया कुछ चैटें ऐसी हैं। जैसे ही आप इस gmail.world को साइट को देखेंगे तो आप देखेंगे बिल गेट्स 2017 में पेंडेमिक की बात कर रहा है, पेंडेमिक स्टिमुलेशंस की बात कर रहे हैं कि इसको किस तरीके से फैलाया जाए, किस तरीके से। यहाँ तक तथ्य रखे गए, ये जो बड़े बड़े लोग थे, ये लोग ऐसा सोचते हैं कि आज की जो पॉपुलेशन है दुनिया में लगभग 8 बिलियन के आसपास है पूरी दुनिया में। ये लोग सोचते थे कि 1 बिलियन ही रहनी चाहिए। फालतू में जो संसाधन है, प्राकृतिक संसाधन, उन पे सबका हक नहीं होना चाहिए। इस तरीके की सोच रखने वाले ये बड़े बड़े लोग, इनका घिनौना चेहरा आप सोचो, जिनको हम आइडियल मानते हैं, इनको हम मानते हैं कि ये आदर्श हैं और ये इनकी तरह हमें बनना है, ये इनसे कुछ सीखा जा सकता है, सीखने वाली चीज़ें सीख सकते हैं हम। लेकिन ये भी एक डार्क साइड है। चलो ये तो सामने आ गई चीज़ें, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, सामने आ गई, और पता नहीं कितने लोगों की कितनी चीज़ें भरी पड़ी हैं। तो एक चीज़ हमें ये भी सीखने को मिलती है कि किसी को, मतलब लर्न फ्रॉम एवरीवन फॉलो नो वन टाइप चीज़ें, कि सीख सकते हैं पर ऐसा नहीं है अंधा विश्वास किसी पे कर ले। डोनाल्ड ट्रंप जो है, मतलब आप देखिए उनकी तो कितनी सारी फाइल सामने आ गई, कितनी सारी वीडियोस फोटोज़ उनकी सामने आई। और अभी 4 दिन पहले वो इंडिया गेट की भी तारीफ़ करते हैं कि साहब इंडिया गेट, आई लव इंडिया गेट, इस तरीके से। और टैरिफ का जो वॉर चल रहा था वो भी कम हो जाता है, इंडिया पर टैरिफ भी कम हो जाता है, ये कहा गया। मोदी जी का नाम भी आया, हालांकि हमारे विदेश मंत्रालय ने इसका विरोध किया है कि नहीं ये तो घोषित आरोपी है जेफरी एप्स्टीन, ये कुछ भी कह देगा तो हम कैसे मान लेंगे। लेकिन मोदी जी का भी नाम था कि इजरायली का कोई वहाँ पे ट्रंप से कोई काम करवाना था, इजराइल में जाके किस तरीके से आपको मीट करना है, ये सारी बातें आई। किस तरीके से मौजूदा सरकार जवाब देती है, किस तरीके से भारत सरकार जवाब देती है, उन्होंने जवाब भी दिया। लेकिन आप सोचिए कि जिस तरीके से ट्रंप ने इस एप्स्टीन फाइल के बाद टैरिफ को भी कम किया, इंडिया गेट की भी तारीफ की, आप जितना सोचते हो उतना बेवकूफ़ तो ट्रंप नहीं है, क्योंकि दुनिया के सबसे
शक्तिशाली देश के सबसे शक्तिशाली पद पर वो बैठा हुआ है, प्रेसिडेंट पोस्ट पे, और एक बार भी नहीं दूसरी बार। तो कोई ना कोई चीजें तो वो सोच समझ के बोलेगा। ऐसा क्या भूचाल आ गया इस एप्स्टीन फाइल के बाद कि वो इंडिया गेट की तारीफ करने लग गया, टैरिफ कम हो गया, और भी बहुत सारी चीजें। क्या चीजें और भी निकल के आएंगी। अंबानी परिवार के बारे में भी ऐसा कहा गया, जिक्र है इन फाइल्स में, बहुत सारी चीजें निकल के आ रही हैं। क्या सच है क्या झूठ है, और इस फाइल्स के चक्कर में अब एडिटेड कंटेंट भी आपके सामने आएगा कि किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा किसी के बारे में, लेकिन इस फाइल में वो लोग इन मेल्स को एडिट कर देंगे, ये सब। तो इसलिए हमें ज़रूरी है कि अगर हम किसी भी फैक्ट पर ट्रस्ट करें, और आप इंटरेस्ट रखते हैं ऐसी दुनिया की खबरों को देखने में, क्योंकि ये न्यूयॉर्क में इन्होंने जिस भी तरीके से आइलैंड बनाया, जहाँ भी बनाया एप्स्टीन आइलैंड, वो तो सब था ही, लेकिन आप इस फाइल से ये देख सकते हो कि पूरी दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स, बिजनेसमैन्स किस तरीके से, उनकी डार्क साइड क्या है, किस तरीके से सोचते हैं, करते क्या हैं। और आप तो ये भी हालत हो गई कि जो महिलाएं हैं जिनके प्रीवियसली नाम आए थे इस एप्स्टीन फाइल में, जो छोटी बच्ची हुआ करती थी कभी, वो भी सामने आने लग गई हैं, और वो प्राउडली कह रही हैं हाँ हमारे साथ अत्याचार हुआ, शोषण हुआ, हमने शिकायतें भी की, लेकिन तब कोई ध्यान नहीं देता था। और कारण ये था क्योंकि इसके कनेक्शंस ही ऐसे ऐसे लोगों से थे, सारे पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, सब लोगों को लेके ये बैठा हुआ रहता था। सब लोगों ने अपने गंदे काम किए हुए थे वहाँ पे, शिकायत भी करते थे वो सब लोग जाते। और अब जिन जिन लोगों के नाम इन फाइल्स में आए हैं, पता नहीं अभी भी कितना डेटा हो, जिन भी लोगों के नाम आए हैं सब अपनी लास्ट स्टेज पे हैं लगभग। एलन मस्क ने तो ये भी कह दिया, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट पोस्ट का इलेक्शन जीते, बहुत अच्छे संबंध थे, एलन मस्क ने उनका सपोर्ट किया सारी, लेकिन कुछ दिन के बाद ही ऐसा हुआ उनमें झगड़ा हो गया किसी बात को लेकर। तो एलन मस्क ये कहने लगे, पब्लिकली बयान लेने लगे, एप्स्टीन फाइल को रिलीज करवाइए, एप्स्टीन फाइल को रिलीज करवाइए। तो ये सारी चीजें किस जगह को इंगित करती हैं, आप ये देख सकते हैं इस gmail.world पर, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट पर ये सारी चीजें देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करना। इस तरीके की वीडियोस अगर आप और देखना चाहते हैं, हालांकि हमारा काम है एक लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना, साइबर क्राइम की बात करना, लेकिन अगर इस तरीके का कंटेंट भी आप देखना चाहते हैं, क्योंकि हम भी समाज में रहते हैं, तो हमारा मन है कि हम जैसा सोचते हैं, आपकी जो राय है, जो भी तरीके की कंटेंट आप चाहते हैं, हमें आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उस करंट टॉपिक पर, लीगल टॉपिक पर, लीगल टॉपिक से हटकर भी आपके लिए प्रस्तुत करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।